हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज एजुकेशन पॉइंट। और इस एसपी क्लासेज एजुकेशन पॉइंट में आप अभी तक पढ़ रहे थे नरेशन। और नरेशन के आज तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नरेशन के जो बेसिक रूल्स हैं। नरेशन परिवर्तन के जो बेसिक रूल्स हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि नरेशन के टू पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें जो बात प्रत्यक्ष रूप से कही जाती है, प्रत्यक्ष कथन। जैसे मान लीजिए कि राम ने मोहन से कहा कि मैं बीमार हूँ। राम ने मोहन से कहा कि मैं बीमार हूँ, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? वही बात मोहन जा करके विद्यालय में सर से बताए कि सर, राम ने मोहन से कहा कि वह बीमार था। अर्थात राम के द्वारा कही गई बात को मोहन सर से बता रहा है, ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके परिवर्तन संबंधी रूल क्या है, इसके परिवर्तन संबंधी नियम क्या है। देखिए, नरेशन के परिवर्तन संबंधी मुख्यतः तीन नियम है, मुख्यतः तीन बिंदु हैं। पहला क्या है? चेंज ऑफ टेंस। दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन। और तीसरा है चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ टेंस, या आप इसको कह लीजिए चेंज इन टेंस, अर्थात टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन, टेंस का मतलब होता है काल। काल, वाक्य के टेंस में परिवर्तन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? पर्सन। आप जानते हैं पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट हम आपको बताएंगे सेकंड स्टेप पे क्या होता है। उसके बाद चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अन्य शब्दों में परिवर्तन, निकटता को दूरी में परिवर्तित करने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। देखिए, यदि आपको टेंस नहीं आता है, आप ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है, तो भी नरेशन पढ़ना, नरेशन के बारे में जानना और नरेशन को परिवर्तित करना अकॉर्डिंग टू टेंस बहुत आसान है। केवल आप अंत तक बने रहिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको बिना टेंस जाने, अगर आप टेंस नहीं भी जानते हैं तो भी नरेशन को बड़ी आसानी से पहचान के परिवर्तन कर लेंगे। देखिए, नंबर एक क्या है इसके अंतर्गत। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि टेंस में परिवर्तन कब होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से देखिए। ये हिस्सा आपका जो है, राम सेड टू मोहन, ये आपका क्या है? यही आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है।
यदि यही वर्ब यही अगर पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस का मतलब सेड, सेड टू, टोल्ड, आस्क्ड, इस तरह से कुछ आता है, तभी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा। तभी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा। यदि ये पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये सेड के बजाय अगर यहाँ पर होता राम से या सेज या टेल या हैज से या विल से, सेल से, इस तरह से अगर कोई मतलब इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा विल से, सेल से। इस तरह से अगर कोई प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब होता है? जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तभी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होता है, सिंपल प्रेजेंट, या जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे आप उसको कह लीजिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, या फिर उसको आप कह लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में इस प्रकार परिवर्तन होता है। सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा? सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका बदल जाएगा पास्ट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो टेंस जब परिवर्तित होगा, जब वो इनडायरेक्ट में बदला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब हम ये पहचानते हैं कि कैसे हम ये जाने, यदि मुझे टेंस नहीं आता है तो हम ये कैसे पहचाने कि हमारा ये किस टेंस में है। इसके लिए एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, एक सामान्य सी बात है जिसको आपको याद रखना होगा। सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या मिलेगा? वर्ब फर्स्ट या डू या डज या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगा रहेगा। जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आपको वर्ब फर्स्ट मिल सकता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब फर्स्ट में यस या यस मिल सकता है, या वाक्य अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो आपको क्या मिल सकता है? डू या डज। अब इसको हम बदलेंगे, जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो आपका वर्ब फर्स्ट क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ब सेकंड हो जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म। डू या डज क्या हो जाएगा? डू या डज आपका डिड हो जाएगा परिवर्तित होकर के। ठीक वही कंडीशन इसकी भी है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वर्ब सेकंड हो जाएगा। अर्थात ये समझ लीजिए कि यदि आपको यस या यस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो वो चेंज इनटू वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना? अब एग्जांपल एक देखते हैं हम कैसे।
he said to me. He said to me. She plays हॉकी. ही सेड टू मी शी प्लेस हॉकी. अब हमको ये पहचानना है कि ये किस टेंस में है और कैसे पहचाने. सबसे पहली पहचान हमने बताया आपको कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब मिलेगा वो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस होगा. आप देखिए यहाँ पर प्ले में क्या लगा हुआ है, एस. जब वर्ब फर्स्ट में आपको यस या यस मिल जाए तो आप ये समझ जाएं कि किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. अब ये बदलेगा किसमें, वर्ब सेकंड में. देखिए he told me that she played हॉकी. यहाँ पर प्लेड किस में बदल गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में. इस तरह से इस फार्मूले को हम याद रखेंगे जिससे हमारा टेंस बिल्कुल आसान हो जाएगा. ठीक है. पहला स्टेप हमने आपको बताया कि आपको यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा तो वो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा. पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा. ठीक है. अब इसको आप नोट करते चलिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या डू या डज चेंज इनटू वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड. इसको आप नोट कर लीजिए. ये पहला टेंस है, ये आपका पहला टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. एक डू या डज का एग्जांपल देख लीजिए. राम सेड they do not play hockey. they do not play hockey. अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा राम said that they did not play hockey. अब देखिए यहाँ पे क्या है, डू नॉट. इसका मतलब क्या है, डू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. नीचे जब चेंज हुआ तो किस में बदल गया, डज नॉट, डिड नॉट, सॉरी डिड नॉट. इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट. इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है. अब हम बात करते हैं अगले स्टेप्स की. अगला स्टेप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अब देखिए, अब हम नहीं जानते कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा.
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं नहीं पहचान पाता कि कैसे ये किस टेंस में है। इसका एक छोटा सा फार्मूला, आपको टेंस बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल छोटी सी एक ट्रिक है, उसको आपको याद रखना होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको मिल जाएगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज मिल सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम मिल सकता है आई के साथ, और आर मिल सकता है आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, उसके साथ आपको क्या मिलेगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर इतना आपको मिलता है तो आप क्या समझेंगे कि किस टेंस में सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसको चेंज करना है नरेशन में। जब आप नरेशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म चेंज इनटू वाज एवर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब एक बार इसको एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल एग्जांपल देखिए ध्यान से। ही सेड रामू इज प्लेइंग क्रिकेट। रामू इज प्लेइंग क्रिकेट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा। मोहन सेड दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, हमें यही टेंस देखना है। टेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का ही बदलता है। टेंस हमेशा किसका बदलता है? रिपोर्टेड स्पीच का ही टेंस बदलता है। कभी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसको हम चेंज करके देखेंगे। ये हो जाएगा ही सेड दैट रामू। अब देखो, यहाँ पे क्या है? इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो यहाँ पे इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर इतना आपको मिल गया, तो इतना मिलने का मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे? अगर ये सिंगुलर है तो वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का प्लूरल है तो वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? रामू वाज प्लेइंग क्रिकेट। रामू वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। मोहन सेड दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर क्या है? दे, ये क्या है? प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ आर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आर का प्रयोग किया गया। आर क्या है? प्लूरल है। आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हम इस फार्मूले से ये पहचान लेंगे कि ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। चेंज इनटू जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये हो जाएगा मोहन सेड दैट दे।
चूंकि ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर है, तो जब ये प्लूरल यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ वर, दैट दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पहचान क्या करनी है, आपको इज एम आर मिलेगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको किस में बदल देना है, वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। कुछ बच्चों के अंदर ये क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि सर जो सेट का टोल्ड हो जाता है उसको आप बताया नहीं, वो अभी हम जब आपको असर्टिव पढ़ाएंगे तीनों स्टेप पढ़ाने के बाद तो उसमें आपको हम बताएंगे कैसे वो परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसका नेगेटिव हम देख लेते हैं, कैसे नेगेटिव बनता है। ही सेड टू मी, शी इज नॉट रीडिंग, she is not reading her book, he said to me she is not reading her book। देखिए यहाँ पर इज है प्लस नॉट है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इस नेगेटिव को जब हम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव में, ये जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा तो नेगेटिव में ही रहेगा, बस परिवर्तन वैसे होना है, केवल एक्सिलरी वर्ब जो आपकी सहायक क्रिया होती है और जो मुख्य क्रिया होती है उसी के बीच में क्या लगा देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो कैसे चेंज होगा, ही टोल्ड मी दैट शी was not reading हर बुक। देखो इसे कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ सेट का टोल्ड हो गया, ये हम अभी आपको असर्टिव बताएंगे कैसे होता है। यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा के दैट हो गया, इसको भी अभी बताया जाएगा, हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शन बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप करना क्या है कि इज का वाज हो गया और नॉट दोनों के बीच में लग गया, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, अब अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे परिवर्तित होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, यदि आप कुछ नहीं जानते तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी हेल्पिंग वर्ब को केवल आप पहचानिए बस। प्रेजेंट परफेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट आप मिल जाएगा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये चेंज होगा तो आपका हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैड, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या हो जाएगा, हैड। जैसे एग्जांपल देखिए,
he said, she has finished her work। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, रमेश said they have played well। ठीक है, दोनों को चेंज करके हम देखते हैं। पहला देखिए, he said that सी, यहाँ पे क्या है, हैज प्लस वर्ब थर्ड, क्या है, हैज प्लस वर्ब थर्ड, फिनिश्ड, ये चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब थर्ड, तो क्या हो जाएगा, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। दूसरा कैसे बदलेगा, इसमें करना कुछ नहीं, केवल हैड लगा देना है, वर्ब थर्ड वहां, वर्ब थर्ड यहाँ है, कोई कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। दूसरा क्या हो जाएगा, रमेश said that they have को क्या कर देना, had, they had played well। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेजेंट अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में आपको डू या डज मिल जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, या वर्ब फर्स्ट में या सी एस मिल जाएगा। जब वो चेंज होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर डू या डज इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, जिसको हमें वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना है। इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा, वहाँ हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर्ब कर देना है। फिर जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, जिसको हमें हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देना है। बस सिर्फ इतना सा है जो कि टेंस संबंधी रूल है। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ज़रूर। वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।